नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी दूंगा जो कि निकली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंदर। दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव अपडेट है दोस्तों इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जो मेरी अपडेट है दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकती है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं या DRDO, इसका जो फॉर्म का मोड रहेगा दोस्तों वो ऑनलाइन रहेगा। ये जॉब लोकेशन है जो ऑल इंडिया वैकेंसी, आप इंडिया में कहीं से भी हो तो इसको अप्लाई है जो आप कर सकते हो दोस्तों। अगर इसकी फॉर्म भरने की डेट की बात करते हैं तो दोस्तों इस 7/11/2022 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 7/12/2022। अगर इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जर्नल, OBC और EWS की 100 रुपए फीस रहेगी दोस्तों। SC ST और एक्स सर्विसमैन की 0 फीस रहेगी। फिजिकल हैंडीकैप की भी 0 फीस है जो वो रहने वाली है दोस्तों। और पेमेंट का मोड रहेगा दोस्तों वो ऑनलाइन रहेगा। आप ऑनलाइन के माध्यम से जो फीस आप जमा करवा सकते हो दोस्तों। अगर इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो जो स्टेनो ग्रेड की जो JTO की जो एज लिमिट रहने वाली है वो 1830 के बीच में रहने वाली है। और जो 4 अदर पोस्टें होगी दोस्तों, मैं आगे वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, उनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल के बीच में रहने वाली है। और आपको एज रिलैक्सेशन छूट है दोस्तों वो मिलेगी SC OBC और EWS को दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जाम होगा दोस्तों। अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 1061 टोटल पोस्टें हैं दोस्तों। और कौन कौन सी पोस्टें हैं मैं आपको बता देता हूं। स्टेनोग्राफर ग्रेड के अंदर है दोस्तों टोटल 215 पोस्टें हैं। अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन और स्टेनो टाइपिंग आपके पास है तो दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ये पोस्ट आप जो आप के लिए फॉर्म आप भर सकते हो दोस्तों। अगली पोस्ट आती है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेट JTO। मैंने दोनों पोस्टों के लिए बताया था। इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर और JTO की दोस्तों वो 18 से 30 रहने वाली है दोस्तों। आपको पहले बताया था। जो अदर पोस्टें होगी उनकी 18 से 27 रहेगी दोस्तों। ये टोटल पोस्ट की बात करते हैं JTO की 33 पोस्टें। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी या इंग्लिश से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आप ये फॉर्म है जो आप भर सकते हो दोस्तों। अगर आती है दोस्तों स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 की पोस्टें, 123 पोस्टें हैं। अगर आप 12वीं पास और आपके पास स्टेनो टाइपिंग है कि स्टेनो से आप टाइपिंग करते हो तो दोस्तों ये आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आप ये पोस्ट के लिए फॉर्म है जो भर सकते हो दोस्तों। अगली पोस्ट आती है एडमिन असिस्टेंट की दोस्तों, 250 पोस्टें हैं। अगर आप +2 पास और इंग्लिश से टाइपिंग करना आप सीख चुके हैं दोस्तों या कर लेते हो तो आप इस पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई है जो आप कर सकते हो दोस्तों। अगली आती है एडमिन असिस्टेंट हिंदी की 12 पोस्टें हैं। अगर 12वीं पास है और हिंदी टाइपिंग आपके पास है तो दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है दोस्तों स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट, 134 पोस्टें हैं। अगर 12वीं पास है, इंग्लिश टाइपिंग आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद आती है स्टोर असिस्टेंट हिंदी की पोस्टें। अगर 4 पोस्टें हैं, अगर आप 12वीं पास है, हिंदी टाइपिंग आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 41 पोस्टें हैं। अगर आप 12वीं पास है और फिजिकल क्राइटेरिया आपको पास करना होगा दोस्तों। अगर आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो दोस्तों। उसके बाद आती है ऑपरेटर की 145 पोस्टें हैं। व्हीकल ऑपरेटर की पोस्टें हैं। अगर आप 10वीं पास, आपके पास लाइट लाइसेंस या हैवी लाइसेंस है और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका, किसी भी कंपनी में आपने काम किया है, कहीं भी आपने जो बस वगैरह है, गड्डी वगैरह कुछ भी चलाई हो, उसका 3 साल का एक्सपीरियंस आप साथ में लगा दीजिए दोस्तों। अगर आप 10वीं पास है तो ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो आप एलिजिबल हो, आप ये भर सकते हो दोस्तों। अगली आती है फायर इंजीनियर ड्राइवर की 18 पोस्टें हैं दोस्तों। अगर आप 10वीं पास है, आपके पास लाइट या हैवी लाइसेंस है, बिना एक्सपीरियंस के भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगली पोस्ट आती है फायरमैन की। अगर आप 86 पोस्टें हैं। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आपको फिजिकल क्राइटेरिया है जो इसका पास करना होगा और क्या कुछ हो फिजिकल क्राइटेरिया का आगे मैं जो PDF का लिंक है उसमें दे दूंगा, आप वहां से इसका फिजिकल क्राइटेरिया जो आप चेक कर सकते हो दोस्तों। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो दोस्तों वो क्या रहने वाली है। जूनियर JTO की जो वैकेंसी है वो टोटल रहेगी 33 पोस्टें रहेगी। जर्नल की जो 29 रहेगी, OBC की 3, SC और EWS की कोई पोस्ट नहीं और ST की जो 1 पोस्ट है दोस्तों।
ऐसे स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की जो जर्नल की 146 पोस्टें रहेंगी और ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्टें रहेंगी, ओबीसी की 40 रहेंगी, एससी की जो 13 है दोस्तों और एसटी की 4 और जो टोटल रहेगी वो 215 रहेंगी। मैंने इसको कैटेगरी वाइज है जो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप ये चेक कर लेना कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, आप उस हिसाब से भी जो ये फॉर्म है आप जमा करवा सकते हो। और मैं आपको बता देता हूं जो ये फायरमैन व्हीकल ऑपरेटर और ये 10वीं पास की वैकेंसी है ना दोस्तों, अगर व्हीकल ऑपरेटर की आप पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए और आपके पास लाइट या हैवी लाइसेंस हो, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके पास वो होना जरूरी है, तब ये फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। और उसके बाद फायर इंजीनियर के बारे में आपको बताया था, ड्राइवरी की है अभी दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर फायरमैन में अब आपने 10वीं पास किया तो फिजिकल क्राइटेरिया आपको पास करना होगा, आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। और इसकी कैटेगरी वाइज मैं वैकेंसी डिटेल की बात करता हूं दोस्तों। व्हीकल ऑपरेटर की जो जर्नल की पोस्ट रहेगी वो दोस्तों 82 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 12 रहेगी, ओबीसी की 3 रहेंगी, ओबीसी की 29 रहेंगी सॉरी, और उसके बाद एससी की जो 12 पोस्टें रहेंगी और एसटी की 10 पोस्टें रहेंगी और टोटल 145 पोस्ट रहेंगी दोस्तों। और उसके बाद फायर इंजीनियरिंग ड्राइवर की पोस्ट जर्नल की जो पोस्टें वो रहेगी दोस्तों 13, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 3, एससी की कोई पोस्ट नहीं, एसटी की भी कोई पोस्ट नहीं और जो टोटल रहेगी वो 18 रहेगी। फायरमैन की बात करते हैं तो जर्नल की 57 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की 3 रहेंगी, ओबीसी की 19 रहेंगी और एससी की 5 और एसटी की 2 और टोटल 86 पोस्टें हैं जो वो रहने वाली है दोस्तों। और फॉर्म का लिंक है दोस्तों, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से फॉर्म को सीधा घर बैठ के भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां से, या इस पर एक और वीडियो मैं बना दूंगा जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होगा दोस्तों, और कुछ नई अपडेट मिलेगी तो उस पर मैं एक वीडियो है वो अलग से है दोस्तों मैं बना दूंगा। दोस्तों मैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फिजिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों जो इसका फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, जो मेल की हाइट रहेगी वो 165 सेंटीमीटर रहेगी दोस्तों, और फीमेल की जो हाइट रहेगी वो 157 सेंटीमीटर रहेगी, और जो चेस्ट रहेगी दोस्तों वो 81 रहेगी। और अगर इसकी दोस्तों फिजिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 1600 मीटर की रेस है दोस्तों, आपको दिया जो 7 मिनट का जो टाइम है आपको वो दिया जाएगा दोस्तों, और 20 सीट यूपीएस लगाने होंगे दोस्तों, और जो लॉन्ग जंप रहेगा वो 2.7 मीटर का रहेगा। यकीनी दोस्तों जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों। और आपका ये जो पीडीएफ का लिंक है दोस्तों ऑफिशियल का, आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी आप लेना चाहते हो तो दोस्तों आप ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली कोई भी अपडेट है दोस्तों ताकि वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।